जस्ट इमेजिन करो आप भी कि आपकी रूट्स आपके पैर में से निकल रही है एंड इट इज गोइंग डीप इनसाइड द मदर अर्थ. दिस इज वेरी बहुत 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 एनर्जी, मतलब इससे दैट you feel the energy amazing way, मतलब yes actually just charge it out everything man. Actually because grounding is important. और उसके बाद में आपको खुद को फील होगा कि हाँ मैं ग्राउंडेड हूँ, अब एटलीस्ट मैं कहीं गिरने वाला नहीं हूँ. जैसे पेड़ है जितना ग्राउंडेड होगा वो जम गया ना, जम जाते हैं हम लोग ना, फिर कोई बालू आकर नहीं कर सकता. फिर आप सुनो आराम से कथाएं सबकी, आराम से बैठ के अपनी प्रॉब्लम सुनो उनकी. उसके बाद में एक प्रोटेक्शन लेयर आप जरूर लगाएं, कोई भी प्रोटेक्शन. हनुमान जी को बुला लो, आर्कएंजल माइकल को बुलाओ, जैसे मैं आर्कएंजल माइकल, आर्किया फेथ एंड आर्कएंजल क्रिस्टलिन को बुलाती हूँ अपने प्रोटेक्शन के लिए. क्वेश्चन यहाँ पे बनता है ना, ये तो आपने ग्राउंडिंग प्रोटेक्शन, राइट? सो इफ द पीपल आर यूजिंग द फायर कैंडल्स, इट्स आल्सो प्रोटेक्शन. यस इट इज आल्सो प्रोटेक्शन. सॉल्ट, दे आर कीपिंग द सॉल्ट इन. सॉल्ट भी रख सकते हो आप, कैंडल्स भी रख सकते हो, और लोग रखते भी हैं, तो रखनी है तो रख सकते हैं. आई डोंट कीप यूजुअली, मेरे को लगता है बस मैं हूँ, मेरे टेरो कार्ड्स हैं, ठीक है, बिकॉज मैं सुबह अपना सारा करके बैठती हूँ. ग्राउंडिंग ऑलरेडी डन, बिकॉज मुझे अपने भगवान पे, एनर्जीज पे, ग्राउंडिंग पे, मदर अर्थ पे वो कर लिया. मेरी उनसे दोस्ती है बहुत बढ़िया. घर वाली बात होगी. हाँ घर वाली बात है. फिर पामेला कॉलमन स्मिथ से मेरी अच्छी खासी दोस्ती है, जिन्होंने सारे 78 कार्ड डिजाइन कर रहे हैं. तो उन्हीं को बुला लेते हो? हाँ मैं उनको बुला लेती हूँ रीडिंग करने के लिए, वो आ जाती हैं एंड शी जस्ट गाइड मी वेल. That's really great man. तो पामेला जी आ जाओ, आज पार्टी है. हाँ पामेला जी आ जाओ, ये मुझे कार्ड का बताओ. एंड लिटरली आई रियली डू दैट व्हेन you feel that? Yes, I feel that. I feel the energy of her. That's really amazing man. You can feel the goosebumps here man. हाँ हाँ बिल्कुल है. आप देख भी रहे होंगे जब मैं बता रही हूँ ना, मेरी आंखें बंद हो जाती हैं बड़ी सारी चीजों में, बिकॉज आई रियली फील दैट एनर्जी अराउंड मी. तो वो आंख खोल के मुझसे, मतलब मैं उस एनर्जी को मैं ले ही नहीं पाती, मैं एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती हूँ सब चीजें अपने साथ में. क्रिस्टल्स का और टैरो कार्ड का क्या कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं है. डायरेक्टली लिटरली कोई कनेक्शन नहीं है क्रिस्टल का और टैरो कार्ड्स का. ये हम लोगों ने कनेक्शन बना रखे हैं. जबरदस्ती कनेक्शन है. जबरदस्ती भी नहीं कह सकते हैं कि बिकॉज जब क्रिस्टल आए हैं तो क्रिस्टल नो डाउट बहुत एनर्जेटिक स्टोन है, ठीक है, तो उसके साथ में लोगों ने एसोसिएट कर दिया है, लेकिन ऐसा कोई कनेक्शन नहीं कि अगर टेरो कार्ड है तो क्रिस्टल्स होने बहुत जरूरी है. नॉट एट ऑल, नथिंग एल्स. फास्ट एंड फ्यूरियस में मिथ एंड फैक्ट की बात करते हैं. टेरो कार्ड इटसेल्फ ओन साइंस 100%. राइट. क्या टेरो कार्ड न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ लेना देना है आपस में? बिल्कुल नहीं है. टेरो कार्ड एस्ट्रोलॉजी कोई लेना देना नहीं. टेरो कार्ड वास्तु कोई लेना देना नहीं है. तो ये जो लोग बोलते हैं मैं तुम्हें टैरो कार्ड के साथ एस्ट्रोलॉजी कनेक्ट करके दिखाऊंगा, न्यूमरोलॉजी कनेक्ट कराऊंगा, टैरो के साथ मैं तुमको वास्तु कनेक्ट कर दो, जस्ट दे आर द बुलशिट्स. आई एम नॉट सेइंग द बुलशिट, बट इज नॉट यूजिंग द वर्ड, मतलब वो सही नहीं है. नहीं ऐसा भी नहीं मैं बोलूंगी, मैं किसी की साइंस को मैं गलत नहीं मैं बोलूंगी, बट हाँ टेरो अपने आप में एक इंडिविजुअल स्ट्रॉन्ग साइंस है. आई वुड सजेस्ट एवरीवन प्लीज के साथ में कुछ मत मिलाओ, आनंद लो इसी चीज का. पामेला कॉलमन ने इतने प्यार से इन कार्ड को डिजाइन करा, वो रोती होगी बैठ के, यार तुम क्यों इसकी तुम ऐसी तैसी कर रखी है तुमने, इसके साथ में कुछ और ऐड करके. मत करो प्लीज, मत करो. इट्स कंप्लीट साइंस, कंप्लीट अपने आप में 78 कार्ड्स. आपको क्रिस्टल ऐड करने की जरूरत नहीं है, आपको इनके साथ में वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है. न्यूमरोलॉजी फिर लोग ऐड कर सकते, थोड़ा बहुत हो सकता है क्योंकि इसमें नंबर्स हैं, तो आप थोड़ी सी पर्सनैलिटी पकड़ सकते हो, बट कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है अपनी ऑडियंस को, अपने स्टूडेंट्स को. टेरो कार्ड अपने आप में पूरा कंप्लीट है. That's it. It's a complete guidance card. Yes, 100%. Right. अगर कंप्लीट नहीं होता तो पामेला अपने आप ही कुछ और इसमें ऐड कर देती ना, आप क्रिस्टल बना देती कहीं कोने में कि इसके साथ में ये क्रिस्टल आप ऐड करो या ये एस्ट्रोलॉजी ऐड करो. उसने नहीं बनाया तो उसका मतलब कुछ तो पर्पस होगा उसका, राइट? बिकॉज वो अपने आप वो she was not a painter only. Why I'm asking you this question? The people are just for the selling that tarot और astrology हम मर्ज करके हो जाएगा, tarot वास्तु मर्ज हो जाता है. Actually मुझे जहाँ तक लगता है कि tarot is coming science all the way from the Europe. Yes. Right, it's not a science from India, right? Not at all. और वर्ल्ड की सबसे बड़ी साइंस भी है. Astrology is based on Indian. True. Right, हिंदू कल्चर से, हमारी संस्कृति से, वो अपने आप एक महानतम साइंस है, ये अपना आप एक महानतम साइंस है. इन दोनों का कभी संगम हुआ ही नहीं था, ना कभी आमने सामने आई थी. और ये कल्चर उनका, उन्होंने प्रेडिक्शन करना सीखा, हमने उस कल्चर को एक्सेप्ट किया, उसकी प्रेडिक्शन आइडिया हमें अच्छी लगी, हम लेते हैं. उन्होंने हमारे वास्तु को, हमारी एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारी चीजें सीखी हैं, वो उसको एक्सेप्ट करके वो चला रही. सो वो तो आदान प्रदान चलेगा, मतलब एक्सचेंज इज गुड थिंग, बट मिक्सचर्स मुझे नहीं लगता कि होने चाहिए थे कई चीजों में. मुझे भी नहीं लगता कि टैरो कार्ड नहीं होने चाहिए, और मैं खुद इस चीज को नहीं समझ रहा हूँ कि टैरो कार्ड से एस्ट्रोलॉजी का कोई लेना देना नहीं है. कंफ्यूजन क्रिएट होती है अननेसेसरी. बच्चों को ऐसा लगता है कि यार अभी तो मैं टैरो सीखने आया था,
अब मुझे एस्ट्रोलॉजी भी सीखनी पड़ेगी। That's a true. अच्छा मैं तो ये सीखने आता टैरो, मुझे इसके साथ वास्तु सीखना पड़ेगा। वो सीखने के बजाय वो बच्चे और कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड अब मुझे मतलब यानी मुझे वास्तु भी 100% सीखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़े से तो सीख के मेरा काम चलने वाला ही नहीं है। जी नहीं चलने वाला। राइट, सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज टैरो को टैरो ही रहने दें। अगर उन्हें करना था तो पामेला जी खुद ही इसमें कुछ ऐड कर देती, नहीं करा तो उसका मतलब है उनको नहीं चाहिए इसमें कुछ। दैट इज द ओनली थिंग। Just the thing is that, right? So, मैम जीजे हम चलो इस बात से हम थोड़ा और बाहर निकल रहे। स्पैड हुआ, हमने स्पैड पे बात की, रेमेडी करी, गाइडेंस, एक्चुअली रेमेडी नहीं गाइडेंस, और गाइडेंस के थ्रू आपको पता लग जाए कि सामने खड्डा है तो वहाँ जाना है क्यों, साइड होके निकल जाओ, तो अब गाइडेंस इज वेरी मच क्लियर, राइट? गाइडेंस रेमेडीज कहाँ जरूरत पड़ती है, जब वो कार्ड इतना हासलफुल हो जाए, सामने वाले को जरूरत पड़ती है, देन वी कैन सपोर्ट इट बाय द रेमेडी थ्रू बाय स्विच वर्ड, थ्रू बाय क्रिस्टल्स एंड व्हाटएवर वी नीड, उसके अकॉर्डिंग आपको जो सजेशन कर सकते हो, राइट? ऐसा ही होगा। ट्रू, ऐसा ही है। सो इसके अलावा प्रोटेक्शन आपने बताया कि जो यूजर होता है, जो टैरो कार्ड रीडर है, उसको प्रोटेक्शन करनी चाहिए। बिल्कुल। ऐसी कोई चीज जो टैरो कार्ड रीडर्स या स्टूडेंट आपके या टैरो कार्ड रीडर्स गलती करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए आपकी नज़र में, जब रीडिंग करते समय या पढ़ाते समय गलती करते हैं, ऐसा कुछ आपको कह सकते, बता सकते? गलती भूल जाते हैं, बेसिक भूल जाते हैं कभी कभी, बस कि जो पढ़ाया था ना वो बेसिक भूल जाते हैं और आगे आगे का याद रखते हैं। सो आई वुड सजेस्ट एवरीवन गो बैक टू बेसिक्स ऑलवेज। बेसिक्स में जरूर जाओ एक बार और दोबारा से, एंड वही यू नो लाइक क्लिनजिंग, ग्राउंडिंग, प्रोटेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोट्स को दोबारा से जरूर पढ़ें एक बार, एंड किसी के भी PDF पे विश्वास ना करें, अपना मेडिटेट करें, अपना जो आपको कार्ड्स कह रहे हैं ना वो जरूर से जरूर उसको माने। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। टीचर कैन टेल देम कि कार्ड कलर क्या बोल रहा है, पेंटाकल्स क्या बोल रहा है, बंदा किस पोजीशन बैठा है उसके बारे में डिस्क्राइब करता है, ये क्या ड्रेसअप में है, क्या काम कर रहा है, कैसे कलर बोल रहे हैं, हर चीज उस चीज पे यहाँ पे डिस्क्राइब हो रही है, राइट? जब सामने वाला आता है तो यूनिवर्स, जब आप कार्ड से मेडिटेट कर लेते हो तो यूनिवर्स खुद बताता है आपको, यानी अपने आप ही मन से, अपने दिमाग से, अपनी सबकॉन्शियस माइंड से उसकी स्टोरी अलग टाइप से ऑटोमेटिक निकल जाती है। तो ये जस्ट है कि आप उस कार्ड को समझें, मेडिटेट करें, क्लियरेंस के साथ में कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बताया ना, मेडिटेशन करके एवरी डे फ्रॉम द डे 1, जब आप मेडिटेशन करते हो ना तो वो जो टैरो गाइडेंस आपके पास में अपने आप से आती है और वो आप अपने आप से बोलना शुरू करते हो सामने वाले। सबसे बड़ा बदलाव क्या होता है जब एक टैरो का स्टूडेंट टैरो का रीडर सीखता है, टैरो का रीडिंग जब सीखता है तो आपको क्या लगता है सबसे बड़ा बदलाव क्या है वो उसके लाइफ में? उनकी पता है पर्सनल लाइफ बेटर होनी स्टार्ट हो जाती है। पर्सनल लाइफ बेटर? यस, उनकी पर्सनल लाइफ बेटर होती है। एंड आई मस्ट टेल यू वन थिंग, मैं जब पहले थी अपनी लाइफ में, जब मेरी लाइफ में टैरो नहीं था तो मैं हमेशा बोलती थी कॉर्पोरेट ना मैम? हाँ, कॉर्पोरेट थी मैं उसमें, फिर बीच में मैंने अपना, मैं हाउसवाइफ भी रही हूँ, मैंने कुछ बिजनेस भी करे अपने हस्बैंड के साथ में। अच्छा। और हमेशा ये उम्मीद में एक दिन सब ठीक हो जाएगा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, अपने आप ही ठीक हो जाएगा सब कुछ ना एक दिन। जी जी। तो ये अपने आप ठीक नहीं होता, आपको ठीक करना पड़ता है। गाइडेंस आती है, बोले वो टाइम आता है, एनर्जी के टाइम आता है, वो सबको टाइम आपको फिर धक्का मारता है ले जाने के लिए। चलो हाँ, तो अभी मैं वापस उस वाली टॉपिक पे आती हूँ कि चेंज लाने के लिए ना, तो ऐसे एक दिन हम बैठे हुए थे तो हम लोग सब ऐसे कोई हाथ देख रहा था, तो होता ना शौक होता है जरा मेरा भी देख के बताइयो, है ना। सो मेरे को ना किसने ऐसे बताया कि तेरे पास ना पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। तो मेरी यहाँ पे कुछ लाइन है, मुझे हालांकि मुझे पामिस्ट्री नहीं आती है और मुझे जो भी है झटका लग गया। तो नहीं, झटका नहीं लगा, मैं मतलब हमेशा मैं सटल रहती थी और अभी भी रहती हूँ, बिकॉज भगवत गीता पढ़ती थी, तो जो है वो एक एज इट इज एक्सेप्ट कर लो जी, ठीक है। तो मैंने ना देखा, अच्छा मैं हाँ ये तो मेरी बंद तो नहीं है लाइन, तो मेरी पूरी खुली हुई है, तो वो बॉक्स तो नहीं बने हुए हैं, चलो ठीक है, होगी रही बात, खत्म। चलो फिर मैं अपने काम में लग गई, मैं टैरो में घुसी, मैंने बहुत करा, सब कुछ करा, एंड टैरो हैज गिवन मी लॉट ऑफ यू नो मनी। इतना मुझे उसने पैसा दिया कि मैंने अपना गोल्ड लोन उतारा, मैंने अपने और भी जो कुछ कोर लोन्स थे हमारे, वो सब उतारे, मैंने अपना एक प्रॉपर्टी बना ली है। ये आपने बताया नहीं। हमने एक प्रॉपर्टी बना ली है, ठीक है, जिसका पोसेशन मुझे शायद कल या परसों मिल जाएगा। थैंक यू। ठीक है, तो टैरो ने मुझे ये सब दिया है और अभी मुझे बहुत कुछ और देगा डेफिनेटली जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। सो आई विल शेयर फ्यू मोर थिंग्स विद यू एज वेल।